हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज के इस सेशन में देखिए हम 17 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विराट कोहली ने हाल ही में अपना 50वां वनडे शतक किस देश के खिलाफ लगाया है? आप सभी ने वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देखा था फ्रेंड्स। ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था हाल ही में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। इस मैच में भारत के विराट कोहली ने 50वां वनडे शतक लगाया है न्यूजीलैंड के खिलाफ। और विराट कोहली के शतक और शमी की बहुत अच्छी गेंदबाजी की बदौलत हम ये सेमीफाइनल जीतने में सफल रहे। आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विराट कोहली ने अपना 50वां वनडे शतक किस टीम के खिलाफ लगाया? तो न्यूजीलैंड आंसर है। और किस स्टेडियम में लगाया? तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगाया है। देखिए, विराट कोहली ने अपनी 50 वनडे सेंचुरी 279 पारियों में पूरी की है और इसी के साथ विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं और साथ ही साथ सबसे तेज 50 वनडे शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था सर्वाधिक वनडे शतक का, ये सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने देखिए वनडे में 49 सेंचुरी लगाई थी। पिछले मैच में विराट कोहली ने इनकी बराबरी की थी, लेकिन अब जाकर विराट कोहली ने अपने 50 वनडे शतक पूरे किए और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब देखिए, वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले, सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो पहले हो जाते हैं विराट कोहली। इन्होंने 50 वनडे शतक लगाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने 49 वनडे सेंचुरी लगाई है। रोहित शर्मा इस लिस्ट में 31 शतक के साथ तीसरे स्थान पर आते हैं और रिकी पॉन्टिंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रहे हैं, इन्होंने अपने करियर में 30 वनडे शतक लगाए थे। तो ये 4 टॉप खिलाड़ी हैं ऐसे जिनके सर्वाधिक वनडे शतक हैं। सबसे टॉप पर कौन आ गए हैं? तो ये विराट कोहली है, जिन्होंने अपना 50वां शतक न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में लगाया है। विराट कोहली को खेलों के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 2013 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। 2018 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। पहले ये जो अवार्ड है ये राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार 2011 से लेकर 20 तक के लिए विराट कोहली को ही घोषित किया गया था। तो 50 वनडे शतक के साथ साथ ये अवार्ड भी याद रखिए, एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। भारत ने किस देश के साथ इग्ला एस मिसाइल खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इग्ला एस मिसाइल के लिए हाल ही में भारत ने देखिए रशिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। आंसर भी हो जाएगा। इग्ला एस जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है फ्रेंड्स, इसकी आपूर्ति के लिए भारत ने रूस से अनुबंध किया है और साथ ही साथ इस मिसाइल के प्रोडक्शन के लिए भारत ने रशिया से लाइसेंस भी प्राप्त किया है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है फ्रेंड्स, ये मध्यम दूरी में हवा में किसी भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसका नाम है इग्ला एस। अब जब भारत और रूस के मध्य में ये एग्रीमेंट हुआ है तो रशिया की एक आर्म एक्सपोर्टर एजेंसी, जिसका नाम है देखिए रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, इसके साथ मिलकर भारतीय निजी कंपनी अब भारत में इस मिसाइल का प्रोडक्शन करने वाली है। रूस की इग्ला एस की बात करें तो ये मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है फ्रेंड्स, जो कि हवा में किसी भी अन्य आर्मी दल या फिर दुश्मन के किसी भी विमान को गिराने में सक्षम है। इसकी जो रेंज है वो 6 किलोमीटर की है। मतलब 6 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई भी विमान है, कोई भी अदर मिसाइल है, तो इग्ला एस के द्वारा उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। देखिए, पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना या आर्मी के बेड़े में हथियारों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे देखिए सिप्री के नाम से जाना जाता है, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 से लेकर 2022 तक भारत ने सबसे ज्यादा रशिया से 45% अपने हथियारों को इंपोर्ट किया है। सेकेंड नंबर पर फ्रांस से 29% हथियारों को इंपोर्ट किया गया और अमेरिका से भारत ने इन 4-5 सालों में 11% हथियार इंपोर्ट किए हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन इग्ला एस से था, जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है फ्रेंड्स। इसके लिए भारत ने हाल ही में रशिया के साथ एग्रीमेंट पर साइन किया है। इसके बाद आगे आ जाइए। हाल ही में पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? तो पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय की बात करें फ्रेंड्स, तो ये भारत में ओबेरॉय ग्रुप के चेयरमैन थे, जिनका देखिए हाल ही में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। भारत में व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण भारत सरकार के द्वारा इन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2008 में इंडियन गवर्नमेंट ने उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय को बिकी के शॉर्ट नाम से जाना जाता था। देखिए, इन्हें जो अदर अवार्ड दिए गए हैं उनमें एक अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स के द्वारा इन्हें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2014 में सम्मानित किया जा चुका है और 2008 में इन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये तो हो गई देखिए पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय की बात। इनके अलावा हाल ही में जो अन्य निधन हुए हैं उनमें एक और काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि देखिए सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय सहारा का है। सुब्रत राय सहारा का हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा चंद्रमा पर पहले अपोलो मिशन के कमांडर, नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोमन का भी हाल ही में निधन हुआ। भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य एन शंकरैया का हाल ही में निधन हो गया और तेलुगु अभिनेता चंद्रमोहन का भी हाल ही में निधन हो गया है। ये सभी एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में किसे पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, जो कि वैक्लेव हेवेल लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इससे हाल ही में ब्रिटिश इंडियन ऑथर सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया। सलमान रुश्दी को देखिए पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया है। तो आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। इस साल देखिए 2023 में इन्हें जर्मनी के जर्मन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश ऑथर है फ्रेंड्स, जिनकी देखिए काफी सारी बुक्स फेमस हैं। इनमें दो आपको याद रखना चाहिए, एक है मिडनाइट्स चिल्ड्रन और एक है शैम। ये दोनों ही बुक सलमान रुश्दी की है, जो कि काफी फेमस है। हाल ही में लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय सेनाओं द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर देखिए ये ध्यान रखिएगा कि तीनों जो आर्मी है भारत की, उनका ये संयुक्त युद्धाभ्यास है जिसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार, जिसका आयोजन हाल ही में भारत के राजस्थान राज्य में किया गया। राजस्थान में पाकिस्तान से लगी हुई जो बाउंड्री है, वहां पर देखिए राजस्थान के जैसलमेर में भारत की तीनों आर्मी ने मिलकर संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किया। इस युद्धाभ्यास में भारत की तीनों सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के 30,000 से अधिक सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया है। तीनों सेनाओं के मध्य में आपसी तालमेल बनाए रखना, आपसी तालमेल स्थापित करना और आपसी रणनीति को साझा करना इस युद्धाभ्यास को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो त्रिशक्ति प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हाल ही में भारत के राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। ओके, तो यहां तक के देखिए सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज में हम एशिया महाद्वीप के देश लाओस को डिस्कस कर लेते हैं। लाओस, जो कि एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल वियंतियन है और लाओतियन कीप यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। थोंगलोन सिसोलित यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और चीन, ये सभी लाओस के पड़ोसी देश है। लाओस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है एशिया की और इसके अलावा आसियान की मेंबर कंट्री भी है। माउंट बिया लाओस की सबसे ऊंची चोटी है और मेकांग नदी लाओस की सबसे लंबी नदी है। लाओस को लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। इस देश में वर्तमान में 3 यूनेस्को साइट्स हैं, जिनमें लुआंग प्रबांग, जार का मैदान और वट फो देखने को मिलती है। तो लाओस, जो कि एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है फ्रेंड्स, एशिया की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है।
नेक्स्ट देखिए, चर्चित शीतल महाजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शीतल महाजन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये स्काई डाइवर है भारत की। आंसर डी हो जाएगा। सुर्खियों में इसलिए रही क्योंकि भारत की प्रसिद्ध स्काई डाइवर शीतल महाजन ने देखिए माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर दुनिया की पहली ऐसी महिला बन गई है जिन्होंने इतनी ऊंचाई से स्काई डाइविंग की है। तो इसीलिए शीतल महाजन चर्चा में आ गई, जो कि भारत की एक बहुत ही फेमस स्काई डाइवर है। अब कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि शीतल महाजन भारत के किस राज्य से है, तो याद रखिएगा ये भारत के महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती है। स्काई डाइविंग के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो भारत के महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली शीतल महाजन एक बहुत ही फेमस स्काई डाइवर है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत की पहली AIFF फीफा टैलेंट अकादमी किस राज्य में खोली जाएगी? तो भारत की पहली AIFF फीफा टैलेंट अकादमी को ओडिशा के भुवनेश्वर में खोला जाने वाला है। आंसर बी हो जाएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अनुसार भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में खोली जाएगी। इसे देखिए भारत में फीफा टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के तहत बनाया जाएगा। भारत के अलग अलग राज्यों के जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं उन्हें प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से उन्हें एक जगह पर प्रशिक्षित करके इंटरनेशनल फुटबॉल खेलों के लायक बनाने के उद्देश्य से इस एकेडमी को ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, AIFF की बात करें, तो ये भारत में फुटबॉल खेलों को कंट्रोल करने वाली गवर्निंग बॉडी है, जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में स्थित है और कल्याण चौबे वर्तमान में इस संस्था के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। अब ये तो हो गई देखिए इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की बात। अब हम अगर फीफा की बात करें, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, तो इसकी स्थापना 21 मई 1904 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जुरिक में स्थित है और जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष के पद पर हैं। पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल खेलों को कंट्रोल करने वाली ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो आप सभी जानते हैं कि भारत के PM नरेंद्र मोदी हाल ही में झारखंड राज्य की यात्रा पर थे। यहीं पर झारखंड राज्य के खूंटी जिले से PM के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। आंसर झारखंड राज्य हो जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भारत के झारखंड राज्य से की गई। उद्देश्य की बात करें तो पूरे भारत में स्वच्छता सुविधाएं या फिर जितनी भी फाइनेंशियल सेवाएं हैं, बिजली कनेक्शन, LPG सिलेंडर का जो लाभ दिया जा रहा है या फिर गरीबों के उत्थान के लिए जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उनके बारे में लोगों को बताना, लोगों में उन योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। झारखंड राज्य के खूंटी जिले से इसे शुरू किया गया है और यह जो यात्रा है 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायत और 36,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों से गुजरते हुए 25 जनवरी 2024 को समाप्त होने वाली है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड राज्य से हाल ही में शुरू की गई। नेक्स्ट देखिए, चर्चा में रही सिल्कियारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सिल्कियारा सुरंग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। अब सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत सिल्कियारा डंडाल गांव के मध्य में इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा था, जहां पर हाल ही में देखिए लैंडस्लाइड के कारण 40 से अधिक श्रमिक इस सुरंग के अंदर फंस गए हैं। तो सिल्कियारा डंडाल गांव के मध्य में उत्तराखंड राज्य में यह सुरंग निर्माणाधीन है। राज्य पूछा जाए तो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत के उत्तराखंड राज्य में ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले और यमुनोत्री शहर को जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड में सिल्कियारा सुरंग की टोटल लेंथ 4.5 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि किस राज्य में है सिल्कियारा सुरंग, तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एपेक समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट, जिसे एपेक के नाम से जाना जाता है, 2023 में हाल ही में इसका आयोजन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया। आंसर डी हो जाएगा। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एपेक की जितनी भी मेंबर कंट्री है उन सभी के राजनेताओं ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इस दौरान
एआई के पूरे वर्ल्ड में विकास, कोविड जैसी महामारी या फिर प्राकृतिक आपदाओं जैसे विषय पर चर्चा की गई है। 2023 में एपेक शिखर सम्मेलन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया, लेकिन लास्ट ईयर 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, हम एपेक की बात करें तो एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। वर्तमान में इसमें 21 मेंबर कंट्री है। एशिया प्रशांत की बढ़ती निर्भरता का लाभ उठाना और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बनाए रखना और पूरे एशिया प्रशांत के क्षेत्र को समृद्ध बनाना एपेक का मुख्य उद्देश्य है। 2023 में इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने 17 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम जो नवीन पुस्तकें और लेखक फेमस हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सभी बुक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो कि देखिए कुछ समय से काफी सुर्खियों में है, तो ध्यान से सुनिएगा। फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, राधिका एंगर की पुस्तक है। वेस्टर्न लैंड, चेतना मारू की बुक है। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर, विपुल रिखी की पुस्तक है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरज चौधरी की बुक है। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषिराज की लिखित पुस्तक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मेमोरीज नेवर डाइज, डॉक्टर वाई.एस. राजन की बुक है। कृष्णा द सेवेंथ सेंस नाम की बुक देवाशीष चटर्जी के द्वारा लिखी गई। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, रूपा पाई की बुक है। आजादी अरुंधति रॉय की पुस्तक है। और अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। सभी बुक और ऑथर याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन झारखंड राज्य से शुरू किया गया। चर्चित पेंटिंग वुमन विद अ वॉच पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। गिलर पुरस्कार 2023 सारा बर्नस्टीन को दिया गया। सिटीज के रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड से भारत के रेड सेंडर्स को बाहर किया गया। स्मृति ईरानी के द्वारा हाल ही में देखिए नई सोच नई कहानी अ रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी नाम का टॉक शो आकाशवाणी पर शुरू किया गया। भारत का 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 में हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाएगा। 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया। हर साल 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और लास्ट देखिए, चर्चा में रही बायोपिक 800 द मूवी मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक है, जो कि श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।